की नजरों से जो भी गए, शाम की नजरों से जो भी गए, वो दीवाने शाम जी के हो गए। वो दीवाने श्याम जी के बन गए, वो दीवाने श्याम जी के बन गए। शाम की नजरों से जो भी गए, शाम की नजरों जाते मुसलमान कहाँ के रहने वाले, अफगानिस्तान के। बस एक दुकान पर इनकी छवि देख ली और छवि निहारते गए, उस सुंदरता को देखते गए भी इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। तो दुकान वाले से पूछा कि ये कौन है, ये किसकी फोटो है? तो उन्होंने बताया कि भारत में वृंदावन है तो ये वहां के कान्हा है, श्याम सुंदर है, ये उनकी फोटो है, ये हिंदुओं के खुदा है। रसखान जी छवि निहारते 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 नजर पांव पे गई। जब नीचे पांव पे गई तो अटक गई नजर वहां पे। सब बात तो ठीक है, कितना सुंदर पीतांबर ओढ़ा है, मुकुट पहना है, गल में माला है, इतनी सुंदर पोशाक है, नैन नक्श इतने सुंदर, कमल जैसे नेत्र हैं और इतने कोमल चरण कि जिनको देखकर यहीं पर दिल करता है कि अपनी जान हार जाए। नजर क्यों अटकी वहां पर भी, इन्होंने पांव में जूते क्यों नहीं पहने? मोहब्बत की शुरुआत वहां से हुई। अटक गई नजर रसखान जी की भी, इतनी सुंदरता, सब कुछ है, वैभव भी है, पर पांव में जूते क्यों नहीं पहने? बस इसी बात पे मोहब्बत हुई।
जिसपे कृपा होनी हो इसकी लगन लग गई, वहां से भारत में आए। बस मन में ही बात की, इनके पांव में जूते पहनाने हैं। तो अंततः सच्चा प्रेम था, सरकार को प्रकट होना पड़ा। कथा तो लंबी है, पर हमने तो बीच की एक मोटी सी बात पकड़नी है। हम श्याम सुंदर के रहे, वो हमेशा हमारे रहे। हमेशा कैसे रहे? जब हम भी हमेशा उनके रहे। रसखान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनका परिवार क्या था, वो किस धर्म से थे, कहां से थे। बस नैना मिल गए और मन में केवल एक लक्ष्य कि मैं धाम में जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, भारत जाऊंगा, सरकार के पांव में जूते पहनाने, गठड़ी में जूते और एक पठानी सूट, ये अपने जैसे वस्त्र पहनाऊंगा। और पहनाया भी। गोविंद को प्रकट होना पड़ा, मंदिर से बाहर आना पड़ा। और आज उसी वृंदावन धाम में, ब्रज की भूमि में जब रमन देवी की तरफ जाए तो उससे कुछ पहले रसखान जी की समाधि है, वापस नहीं गए। केवल यही नहीं, ब्रज में रहकर ब्रज भाषा में अनेकों पद लिखे। सरकार के श्रृंगार रस को लिखा, विनय रस को लिखा, आप रस को लिखा, विरह रस को लिखा। देखिए कहां अफगानिस्तान, कहां उर्दू और कहां ब्रज भाषा। यहां पर केवल प्रेम की भाषा है। तो इतना कुछ उस भक्ति मार्ग पर चलते हुए रसखान जी ने लिखा। जिस नाम में भी निष्ठा है, आपकी विश्वास है, बोले रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। अल्लाह अल्लाह करते हरि गुण गाए, अल्लाह अल्लाह करते हरि गुण गाए। वो दीवाने शादी के बन गए, वो दीवाने शादी के बन गए, वो दीवाने शादी के बन गए, वो दीवाने शादी के बन गए।
जाके सिर मोर मुंडे मेरो पति सोई। मीरा जी ने पिया और ऐसा प्याला पिया कि सरकार को संबंध क्या बनाया, पति का संबंध। मेरे को गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। हालांकि सांसारिक तौर पर विवाह जरूर भोजराज जी के साथ हुआ, पर पति गिरधर गोपाल को माना और किसी को नहीं माना। मेवाड़ के महलों में रही यातनाएं सही, विष के प्याले पिए, सांपों को भेजा गया, पहाड़ी से गिराया गया। पता नहीं भाई मीरा जी के साथ क्या क्या किया, पर आंखें ऐसी लड़ी थी पिछले जन्म की भी, और इस जन्म में मीरा बन के प्रकट हुई। ऐसी मस्ती पी हुई थी कि वो उतरी नहीं। सरकार को खुद आकर संबंध निभाना पड़ा। सब जानते हैं मीरा जी के इतिहास को। और अंततः सदेह इस शरीर के साथ, ये नहीं उनका शरीर मिला नहीं, द्वारकाधीश में समा गई। केवल मिला तो वहां पे उनका दुपट्टा मिला, द्वारकाधीश की प्रतिमा पर, विग्रह पर। सब ढूंढते रहे मीरा कहां गई, पर मीरा सदेह इस शरीर के साथ द्वारकाधीश में समाई। प्रेम प्याला मीरा बाई ने पिया, प्रेम प्याला मीरा बाई ने पिया, प्रेम प्याला मीरा बाई ने पिया, प्रेम प्याला मीरा बाई ने पिया। विश्व के प्याले मेरे दिल के भर गए, विश्व के प्याले मेरे दिल के भर गए, विश्व के प्याले मेरे दिल के भर गए, विश्व के प्याले मेरे दिल के भर गए। ओ दीवाने चांदी के बन गए, ओ दीवाने चांदी के बन गए, ओ दीवाने चांदी के बन गए, ओ दीवाने चांदी के बन गए। शाम की दिल्ली की रियासत में ताज बेगम में, वो भी मुसलमान। मुगलों की बात, जब भाग्य उदय होना हो
अपनी महल की अटारी पे खड़ी, कानों में एक फकीर की आवाज पड़ गई जो गोविंद गोविंद कर रहा था, हरि हरि कर रहा था। सरकार की कृपा हो गई उस पर। अपनी सेविका को बुलाया, पूछा कि ये इतना शोर क्यों मचा रहा है गली में। तो उसने बताया, बेगम साहिबा ये खुदा का बंदा है, ये खुदा को याद कर रहा है। तो बेगम ने कहा, खुदा? ये खुदा कौन है? सेविका ने कहा, खुदा जिन्होंने आपको ये शरीर बख्शा और इस शरीर में ये श्वासें दी, उसकी कृपा से आप बेगम हैं जो हमारे हर सुख दुख का ध्यान रखता है। बेगम साहिबा, अच्छा कोई बादशाह सलामत से भी ऊपर है? तो सेविका ने बेगम साहिबा को बताया कि हाँ, ये खुदा है जिसने ये सारी दुनिया को बनाया है, ये सारी कायनात बनाई है। बस मन में बात अटक गई बेगम साहिबा की कि मैंने तो खुदा को देखना है। बादशाह सलामत से कहा कि मुझे खुदा का दीद करवाएं। दिल्ली से लौ लश्कर चला मक्का मदीना के लिए कि बेगम साहिबा ने खुदा के दर्शन करने के। आगे ऊंट, पीछे भी ऊंट, हाथी, घोड़े, साथ में मौलवी। दिल्ली पार करते ही जब मथुरा से आगे गए, ऊंची ऊंची मीनार नजर आए। तो बेगम ने कहा, मौलवी साहब ये कौन सी इमारतें हैं? ये मीनार किस चीज के हैं? मंदिर नजर आ रहे थे। तो मौलवियों ने कहा, यहाँ पर हिंदुओं के खुदा रहते हैं बेगम साहिबा, छोटे खुदा रहते हैं। तो बेगम ने कहा, है तो खुदा ही ना? कहते हाँ, पर छोटे खुदा। कहते कोई बात नहीं, पहले छोटे के ही दर्शन हो जाए। मौलवियों ने बहुत समझाया कि वहां पर हम लोग नहीं जा सकते, हमें कोई अनुमति नहीं है वहां जाने की, पर जिस पर कृपा होनी हो। बेगम जिद पे अटक गई कि मैंने तो जाना ही है। पहुंच गई बिहारी जी के मंदिर, श्री बांके बिहारी के मंदिर में। बस एक बार नजर से नजर मिली, उतने में ही काम हो गया। जा मोहब्बत का पिया। उसी समय गोसाई लोग आए। उस समय की ऐसी नियम थे, रूल थे, वे किसी भी मोहम्मदन को मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा, आप नहीं जा सकते। तो ताज बेगम को वहां से मंदिर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। तो ताज बेगम 3 दिन 3 रातें, जो इस भारत की, हिंदुस्तान की बेगम थी, 3 रातें 3 दिन भूखी प्यासी रही। सरकार की कृपा हुई, सरकार को खुद मंदिर से बाहर आके दर्शन देने पड़े। इसीलिए तो बिहारी जी के मंदिर में पर्दे की प्रथा है, नजरें नहीं मिलाने देते। थोड़ी देर के लिए पर्दा आगे कर देते हैं, फिर पीछे करते हैं। ये ताज बेगम से ही शुरू हुई। खुद
का नारी में शबरी भील की। गुरुदेव ने रास्ता बताया कि तूने रोज रास्ता साफ करना है, एक दिन रघुनंदन तेरे रास्ते पे खुद आएंगे, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। नाम की ऐसी मस्ती कि युवा अवस्था में उसने इस कार्य को शुरू किया और बुढ़ापे तक पहुंच गई, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था कि तूने कहीं नहीं जाना। खुद राजा राम अपने छोटे भ्राता लखन के साथ तेरे द्वार पे आएंगे। वो नाम की मस्ती उसने युवा अवस्था से बुढ़ापे तक पी और अंततः रघुनंदन को उस रास्ते पे आना पड़ा। निहार रही है उस रूप, गदका नारी वैश्या, उस पर भी गुरु कृपा हुई। तोते ने कहा सुबह उठते राम राम बोल, गोविंद गोविंद बोल, जीवन में परिवर्तन आया। ये कथाएं लंबी हैं, इसलिए इसको संक्षिप्त में बता रहा हूं। वैश्या थी, उस पे भी कृपा गुरु की हुई। और सुर बाबा, यहां पर शब्द है शाम की नजरों से जो भी पी गए। अब सूरदास जी जिनके नेत्र ही नहीं, यहां तक सुना है कि उनके चेहरे पर नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे, मतलब यहां से साफ। अब बताइए, उन्होंने भी शाम की नजरों से पिया और ऐसा पिया कि नजरों वालों ने वैसा नहीं पिया। जिनकी नजरें थी उन्होंने नहीं पिया और जिनकी नजरें ही नहीं उन्होंने पिया। तो ये सब प्रेमी हैं, सब सरकार के। सूर्य शबरी का नारी ने पिया, सूर्य शबरी का नारी ने पिया, सूर्य शबरी का नारी ने पिया, सूर्य शबरी का नारी ने पिया। अब अपना जीवन नाम रंग में रंग गए, अपना जीवन नाम रंग में रंग गए, अपना जीवन नाम रंग में रंग गए, अपना जीवन नाम रंग में रंग गए।
ये संदेश किसके लिए? ये हम सबके लिए। ये जो संकीर्तन चल रहा है इस काम के लिए, इसी काम के लिए यहाँ पे आए, गोविंद नाम ले, राम नाम ले, राधे राधे, और ऐसी कोशिश करें अपना संबंध इनसे रखें। क्योंकि जब भी आप संसार की पीने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें आपको हानि ही हानि है। जब भी कभी संकीर्तन का निमंत्रण आए तो जरूर आए। ये महफिल इसीलिए है कि यहाँ पर बैठकर आप पिए। क्या पिए? जैसे कि पहले कहा, मेरे साथ आप बता देते वो शराब कौन सी, वो राम नाम की मस्ती यहीं पर मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। और जब आप इस मस्ती को पिएंगे तो संसार को भी निभाएंगे और इस प्रेम मार्ग को भी निभाएंगे। दोनों काम बराबर होंगे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, हृदय साफ सुथरा होना चाहिए, तभी गोविंद आपको पसंद करेंगे। ये मानव तन चोला हमें मिला ही इसीलिए है। ये कार्य केवल और केवल इसी अवधि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, इसी तारी में हो सकता है। 84 लाख जोड़ियों को देख ले और किसी योनि में ये काम नहीं है। क्यों कहा जाता है कि मानव जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म है, और किसी जन्म को क्यों नहीं कहा जाता? भी कुत्ते का जन्म मिला भी बहुत श्रेष्ठ है, सुअर का मिला उससे बढ़िया है, कॉकरेच बन गए उससे बढ़िया है। कभी सुना? नहीं। केवल और केवल मनुष्य के लिए ये बात नहीं गई। क्यों कही गई? क्योंकि इसी जीवन में इन हाथों से पुण्यदान करके, ताली बजा के, गोविंद नाम लेके, इन पांव से मंदिर, गुरुद्वारा, जहां भी आपकी आस्था, वहां जाकर सेवा कर सकते हैं, रोज दर्शन करने जा सकते हैं, इस रसना से, इस जीवा से उस नाम को ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को इशारा किया गया है कि ये अवधि, ये आपकी आयु 60, 70, 80 बरस की जो भी है, तो इसी काम के लिए जो बीत गई सो बीत गई। अगर आपको जब भी होश आए तो भैया ये काम जरूर कर देना, गोविंद नाम ले लेना। ये मत देखना कि पीछे कितनी बची है, क्या लेना? जब जागो तभी सवेरा। पिछड़ी जिंदगी को छेड़ने की जरूरत है। सुन दीवान शाम की नजरों से जरूरी क्यों है भाई? राम नाम, हरि का नाम लेना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, जब हम गर्भ में होते हैं ना, मां के गर्भ में कोख में, तो संतों से सुना है 7वें महीने तक सब याद रहता है। पिछला क्या याद रहता है? जब गोविंद से प्रार्थना की हो कि सरकार मुझे इस योनि में मत डालना, एक बार मनुष्य जन्म दे दो, मैं अपना सुधार करूं, मुझे विलीनता मत बनाना। मैंने देख लिया भूख करेंगे आपकी सब योनियों, बस एक मौका दे दो। तो सरकार भी रीत जाती है, क्योंकि इनका काम ही प्रसन्न होना है, तो वो मौका दे देती है। लीज लिखी जाती है कि जाओ 80 साल दिए, 70 साल दिए, 100 साल दिए। जो लीज लिखी जाती है वो 7वें महीने तक गर्भ में याद रहती है।
9वां महीना आते आते तक थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। और जब हम संसार में आते हैं, बालक का जन्म होता है, धीरे धीरे माया शक्ति लगती है, रिश्तों का पता लगता है, माता पिता भाई बंधु बहन और बड़े होते हैं और माया घेर लेती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमने वादा क्या किया था, इस वादे को लेकर सरकार ने मुझे ये जन्म दिया, क्योंकि आगे फिर वही गेट याद होगा जो लीज लिखी गई है, उस पर जाकर उसका हिसाब यहाँ जन्म मिला, तूने वादा किया, कितना गोविंद नाम लिया, कितना राधा नाम लिया। हाँ, इन चीजों का पुण्य जरूर मिलेगा। यहाँ मंदिर गए, उसका अलग हिसाब था, पर बात तो ये थी ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं संसार में जाऊंगा, आपका नाम राम नाम होगा। तो इसलिए महफिल ये चलती है, सजती है, ये संकीर्तन होता है, ये इसीलिए होता है कि आपको जगाया जाए, आपको बताया जाए कि भैया यही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलना। ध्यान रखना कि किस जोनी में घटना मिल जाएगी। ये तो केवल 2.5-3 घंटे का संकीर्तन है, ये सुविधा है आप लोगों के लिए कि हाँ कि चलो दिन के बाकी इतने घंटे उसमें हम कई बार राम राम नहीं कर पाते, जब एक सम्मिलित भाव में नाच के गाकर बैठकर मिलकर गोविंद नाम लेते हैं। पर हमारी ड्यूटी क्या है, हर श्वास में उसका नाम होना चाहिए। अपनी दिनचर्या, अपनी डेली रूटीन ऐसे बनाई, संसार के सारे काम करें। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप चोला डाल दें और घर छोड़ के चल पड़े, परिवार को छोड़ देना। गृहस्थ धर्म ही सबसे उत्तम धर्म है, इसको निभाते हुए उसको रिझाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूल जाए, केवल इसको अपना फर्ज समझिए कि मैंने संसार को निभाना। तो इसलिए ये संकीर्तन होता है कि आपको जगाया जाए कि अगर आपने पीनी है तो संसार की छोड़कर इसकी नजरों से पीनी, राम नाम की पीनी। सुन दीवाना बने, कैसे भी बने, जैसे भी बने, बस बने। कहीं ये नहीं आता कि इन्होंने उसको संभाला नहीं, उससे प्यार नहीं किया, इन्होंने किया, उसको अपनाया, उसको दुलार दिया। भले वो शबरी है, अजिल्या है, सूर बाबा है, गणिका नारी है, रसखान है, साध है, प्रहलाद जी है, ध्रुव जी है, सबको अपनाया है। पर क्यों अपनाया? जिसने भी उसके सावरिया करे, जिसने भी उसके सावरिया बन गए। ओ दीवाने Shall